रिम्स 2 निर्माण को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें विपक्ष ही नहीं, पक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस विषय पर बंधु तिर्की ने भी आवाज उठाए थे। अब इस रिम्स 2 को लेकर, उनके जमीनों को लेकर आदिवासी समाज राजेश कच्छप यानी कि खिजरी विधानसभा के राजेश कच्छप से मुलाकात की है। मौके पर इन दोनों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। रिम्स 2 को बनाना है। अब जो है कि वार्ता करनी है रैयतों के साथ में और सरकार के साथ में। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, उनकी गलत फहमियों की वजह से ये विवाद उत्पन्न होता है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये नगरी के किसान रिम्स 2 का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ का है, खास करके राज्य का। 2-3 तरह के खेत होते हैं। एक खेत होते हैं जहाँ धान का अच्छा उपज होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो भी खेत, गढ़ा खेत वगैरह वगैरह के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है, उससे ऊपर 2 नंबर खेत होता है, जिसमें पानी कम रहता है। बरसात के सीजन में पानी या सिंचाई करके खेती अपना किया जाता है। और एक होता है टाड़ खेत। तो यहाँ के लोगों का एक मानसिकता ये रहा है, क्योंकि यहाँ के बिजनेस माइंडेड लोग नहीं है, कम है। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, खेती गृहस्थी पे ज़्यादा अपने आप को सिक्योर समझते हैं। तो ये जब गाढ़ा खेत जब जाता है तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे उसका। मामला वही है रिम्स 2 का। मतलब खेती योग्य ज़मीन तो सब कुछ है, तीनों टाइप का खेत खेती योग्य है, लेकिन जब गाढ़ा खेत का मामला आ जाता है तो लोग इसका विरोध करते हैं। अब जो है रिम्स 2 को बनाना है, अधिकारियों ने मुआवजा क्यों नहीं दिया, पहला सवाल है। रिंग रोड बना और लॉ यूनिवर्सिटी बना, अधिकारियों ने मुआवजा क्यों नहीं दिया? इसमें अधिकारी सीरियस क्यों नहीं हुए? मतलब किसान आपके पास आएगा तब आप उसको मुआवजा दीजिएगा, लाट साहिबी नहीं ना आपका। आपको भी खोज करके उसको नोटिस करके कि आपने मुआवजा नहीं लिया है, आप आकर के ले लें, तो लाट साहिबी तो नहीं चलने देंगे इन लोगों को। अगर गाज गिरेगा, भू अर्जन अगर गलत किया है, तो मैं उसमें कितने लोगों का सस्पेंशन के लिए मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि इन लोगों की गलती से आज ये विवाद आ रहा है। इसीलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इस शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ कि जो है उन लोगों ने कुछ दस्तावेज मुझे दिया। दस्तावेज ये है कि आरटीआई से उन लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मांगा, आरटीआई से उन लोगों ने वो जो है बीज वितरक जो संस्था है उससे भी, बीज उत्पादन एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, उससे भी मांगा वो लोगों ने। वो आरटीआई स्वीकार कर रहा है, भू अर्जन स्वीकार कर रहा है कि हमने एक्वायर नहीं किया है। देखिए, बात यहाँ पे है, उन लोगों की लड़ाई कहाँ गलत है? जब आप जो है यहाँ का भू अर्जन पदाधिकारी, अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं एग्रीकल्चर, बिरसा एग्रीकल्चर जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक साइड में हम एक्वायर नहीं किए हैं, दूसरे साइड में भू अर्जन कह रहा है कि हमने भी एक्वायर नहीं किया है, तो संशय क्यों? और सरकार कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि भाई आपने कब्जा कर लिया है, कि हमने जमीन ले लिया है। सरकार का नीयत जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नीयत साफ है। किसी किसान को बेदखल वो नहीं करना चाहते, ना हमारी सरकार करना चाहती है। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो कब्जा है, हम तो देख रहे हैं कि भाई कब्जा है, ये ज़मीन, ये कब्जा इसका ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, सरकार का ज़मीन है। तो सरकार तो योजनाएं लाएंगी ना, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ी है। एक मसला नहीं है, कई एक मसला है। तो एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में ये जो दस्तावेज जो मुझे ग्रामीणों ने अभी आकर के दिया है, इसमें मैं यहाँ के उपायुक्त से भी बात करूँगा, यहाँ के जो डीएलओ हैं उनसे भी बात करूँगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से
क्या वार्ता होती है उसके बारे में। 5 साल में जमीन का कब्जा आप नहीं लेते हो तो फिर वो जमीन अधिग्रहण, वो जमीन किसानों को वापस हो जाता है। तो 2012 में भी हम लोग जमीन अपने हाथ में लिए हैं, तो निश्चित रूप से अभी भी वो जमीन किसानों का है और किसानों का रहेगा, इतना हम लोग मानते हैं। और सरकार के पास हम लोग इसीलिए विधायक के पास भी जो सच है उस सच को लेके आए हैं कि जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। बिहार सरकार में जिस तरह से गलत तरीके से आपने अधिग्रहण किया, राज बनने के बाद सुधारना चाहिए। अभी आप उनको सुधारिए। राज इसीलिए बना है, अलग राज की लड़ाई इसीलिए लड़ी गई थी कि यहाँ के किसानों को न्याय मिले, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को न्याय मिले। तो अभी हमारा सरकार है, तो जो गलतियां हुई उन गलतियों को सुधार करना है और जो जमीन किसानों का है किसानों के हाथ में रहना है। और रिम्स 2 का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 के लिए जैसे IIM सुकुरहुट्टू में बना, आप जो बंजर भूमि है वहां पर आप ले जाके बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, लेकिन किसानों के जो बहुफसली जमीन है और नगरी का जमीन है, खेती का जमीन है, किसानों के पास सिर्फ जीविका का एक ही मात्र जमीन है, उस जमीन में ही रिम्स 2 क्यों? रिम्स 2 बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा जमीन है, सरकार को अलग ऑप्शन खोजना चाहिए। और किसान जमीन नहीं देंगे, इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार को किसानों का न्याय देना पड़ेगा। तो बस इसीलिए हम लोग आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, वो लगातार बयान दे रहे हैं, उनका बयान सामने आ रहा है कि रिम्स 2 उसी जमीन पे बनेगा जहां पे सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए हमारा सीधा मानना है कि ये बयानबाजी से ये राज नहीं चलेगा, न्याय देने से राज चलेगा। यहाँ के आदिवासियों को, किसानों को आप न्याय देंगे तो ये राज चलेगा और इस राज का विकास होगा। रिम्स 2 का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इस राज के किसान नहीं रहेंगे, इस राज में कृषि भूमि नहीं रहेगा, इस राज में आदिवासी नहीं रहेंगे, तब कौन सा स्वस्थ व्यवस्था आप व्यवस्था करने की बात करेंगे? हाँ, क्या किसान विहीन राज रह के और अन्नदाता यहाँ नहीं रहेंगे, कृषि भूमि नहीं रहेगा, तो ये राज स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम लोग सबको को कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष सबको को कह रहे हैं, बयानबाजी से ये राज बच नहीं सकता है, यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इधर से विपक्ष के लोग भी बयान देते हैं, पक्ष के लोग बयान देते हैं, उससे किसान लोगों का जिंदगी, यहाँ के आदिवासियों का जिंदगी नरक बन जाएगा। हम लोग कह रहे हैं कि बयानबाजी खत्म करो और नगरी के किसानों के साथ, यहाँ पर देखिए HEC के किसान बैठे हुए हैं, इन लोगों का सरप्लस जमीन बचा हुआ है, इन लोगों का 9,500 एकड़ एक्वायर हुआ था, इसमें आपका 5,000 एकड़ में आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। हम लोग इन लोगों के आंदोलन में साथ रहे कि 4,000 एकड़ जो सरप्लस जमीन बचा हुआ है वो जमीन वापस किया जाए। अभी तक कोई नहीं करा, इस पर कोई बात नहीं करता है। हम लोग कहाँ भी विकास का विरोध कर रहे हैं, हम लोग स्वस्थ राज की बात कर रहे हैं, स्वस्थ जिंदगी लोगों को मिले। ऐसा झारखंड बनाने के लिए ही झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी गई थी और एक लंबी लड़ाई के बाद राज बना है। तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसानों को जीवित रहने देना चाहिए, उसके लिए ऐसा व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।